एक लड़का होता है जो अपनी खूबसूरत भाभी की एक खूबसूरत बहन होती है, जिससे वो प्यार कर बैठता है और उस प्यार के सिलसिले में उसके मायके बार बार मिलने जुलने के लिए जाया करता था। जब ये बात उनको घर वालों को पता चला तो घर वाले ने ये रिश्ते को शादी में बदलने का फैसला कर लिया। लड़का भी राजी था, लड़की भी खुशी खुशी राजी थी। उन दोनों के बीच में कई बार संबंध भी बन चुके थे, लेकिन ये सब बात लड़का का भाई नहीं जानता था, सिर्फ उसकी भाभी और उसके मायके वाले ही जानते थे। लड़का शादी करना चाहता था और लड़की भी शादी भी करना चाहती थी, लेकिन बीच में रास्ते में कुछ ऐसा घटना घटता है कि वह जब जिस ऑटो से आया जाया करता था उस ऑटो पर एक लड़की से मुलाकात हो जाती है। वह लड़का जो होता है उस लड़की को अपना दिल दे बैठता है और फिर शादी से इनकार कर बैठता है। फिर जब ये बात उसकी भाभी को पता चलता है कि हमारे देवर मेरी बहन से शादी नहीं करने वाला है, किसी दूसरे से शादी करने वाला है, तो फिर उसके भाभी ने रात के अंधेरे में कुछ ऐसी घटना का वरदान देता है, ऐसी घटना का अंजाम देता है जो आपने कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसा ही है, इसलिए कहानी को अंत तक बने रहिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दरअसल आज की जो कहानी उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज की इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, दरअसल इसी प्रयागराज के माओ इमा थाना अंतर्गत मलखापुर गांव का रहने वाला 55 वर्षीय राम आश्रय जो पेशे से किसान थे। दोस्तों, राम आश्रय परिवार में उसकी पत्नी के अलावा टोटल 5 बच्चे थे, जिसमें सबसे छोटे बेटे का नाम उमेश था। दोस्तों, उमेश लगभग 22 से 23 वर्ष का था, जो कभी पढ़ाई और कभी काम ही किया करता था। यह डेट आता है 16 अक्टूबर 2025 का। राम आश्रय पूरा परिवार खाना खा लेता है रात में और सोने के लिए अपने अपने कमरे चला जाता है। और जब रात्रि को 2 बज जाता है तो रात्रि के 2 बजे के आसपास राम आश्रय के सबसे छोटे बेटे उमेश कुमार कमरे से अचानक ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। दोस्तों, और चीखने की जब आवाज़ सुनती है परिवार के लोग उसके रूम की ओर भागने लगते हैं। खास करके जब उमेश को देखता है तो देखने के बाद एकदम से घबरा जाते हैं, वह सोच नहीं पाते हैं। और क्योंकि उमेश पहले बेड में खून से लहूलुहान था और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था बचाओ। दरअसल उमेश का प्राइवेट पार्ट जो था वो काट दिया था और वह बेड पर एक साइड में पड़ा हुआ था। दोस्तों, परिवार वाले उमेश को जैसे इस हालत में देखते हैं, देखने के बाद एकदम घबरा जाते हैं। आनंद फानन उसे लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां पे डॉक्टर उमेश को बचा तो लेते हैं, लेकिन देखने से ही साफ लग रहा था कि शायद कोई उमेश को मारना चाहता था, कि मामला यह पुलिस का था। इसलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी धीरे से पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, माओ आइमा थाने की पुलिस उस रात को ही हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। उस वक्त तक उमेश कुमार होश में आ चुका था। पुलिस जब उमेश से पूरी वारदात के बारे में पूछताछ करती है तो उमेश अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों, जिसकी वजह से पुलिस को भी लगता है कि शायद यह मामला काफ़ी करीबी है। हालांकि पुलिस अपनी कोशिश करती है, बड़े रिक्वेस्ट करती है, उमेश से पूछताछ करती है, लेकिन उमेश कुछ नहीं बताता। लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उमेश अपना बांध तोड़ देता है और वह बोल पड़ता है। दोस्तों, उमेश भी मजबूर हो जाता है और अपना मुंह खोल देता है। बल्कि इस वारदात के पीछे की जब पूरी कहानी बताता है तो वाकई इसे सुनने के बाद पुलिस भी दंग रह जाती है। मुकेश बताता है कि एकदम हैरान हो जाता है। दरअसल मुकेश पुलिस को जब दबाव देता है कि साहब, मेरे प्राइवेट पार्ट किसी और ने नहीं बल्कि मेरे खुद घर परिवार के सगी भाभी ने ही काटा है, जिसका नाम मंजू है। मंजू जिसकी उम्र लगभग वही 27-28 साल के आसपास है, जो मेरे राम आश्रय दूसरे नंबर के भैया की बीवी है। उस वक्त अभी घर पे बहू मंजू देवी भी मौजूद नहीं थी, इसलिए पुलिस भी उमेश की बातों पर यकीन कर जाती और उसकी भाभी मंजू को ढूंढना शुरू कर देता है। आखिरकार जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही लगभग 10-10:30 बजे पुलिस मंजू को गिरफ्त में ले लेती है और मंजू को गिरफ्त करने के बाद थाना लेकर आती है। जब उससे उसके देवर के ऊपर इस हमले के बारे में, इस मामले के बारे में पूछताछ करती है तो मंजू देवी भी पुलिस के सामने झूठ नहीं बोलती है, बल्कि बड़े आराम से बोलती है, हमने सारी सच्चाई कबूल कर लेती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक
4 साल पहले के राम आश्रय के दूसरे नंबर का बेटा जो उदय कुमार, करीब 4 साल पहले उदय की शादी मंजू देवी से होती है, जो मूल रूप से इसी माऊ आइमा थाना के अंतर्गत कहली गांव की रहने वाली थी। करीब 4 साल पहले उदय कुमार मंजू से शादी कर बैठता है और घर ले आता है। बड़ी खुशहाल तरीके से समय गुजर रहा था। जब 2 साल का समय गुजरता, आखिरकार 2 साल के बाद मंजू ने एक बच्चे को जन्म देता है और बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके बाद मंजू के ससुराल में भी खुशियों का माहौल छा जाता है। उदय कुमार भी नौकरी की तलाश में शहर में जाता है और उसकी पत्नी ससुराल में, मतलब कि उसके घर पर ही रह जाती है। उदय कुमार का यही छोटा भाई जिसका नाम उमेश था। दरअसल उदय जब नौकरी की तलाश में शहर में चला जाता है, इधर मंजू को अपने मायके से जब भी कोई काम होता तो अपने सबसे छोटे देवर उमेश को ही अपने मायके भेजा करती थी। उमेश ही सबसे छोटी, जो मंजू की सबसे छोटी बहन का नाम मीना है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास थी। हालांकि उमेश जब अपने भाई के ससुराल जाता है और ख़ास करके अपने भाई उदय के सबसे छोटे साले मीना को जब देखता है तो मीना की खूबसूरती देख उसे पहली नज़र में पसंद आ जाता है। मीना और उमेश के बीच में पहले से ही हंसी मजाक थोड़ा थोड़ा चलता रहता था। हंसी मजाक में मीना को कुछ ऐसी बातें कहता जिसे सुनने के बाद मीना को भी समझने देर नहीं लगता कि उमेश उसे पसंद करने लगा है। इसलिए जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, बस थोड़ी थोड़ी बातचीत होती है, कहीं ना कहीं मीना भी उमेश को पसंद कर लेती है, जिसकी वजह से उमेश और मीना के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है दोस्तों। हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग होती है, दोनों को फ़ोन एक दूसरे से बातचीत होने लगता है। उमेश को भी मन करता है मीना से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उसके घर चला जाता है। फिर वह उसके साथ ससुराल में एक दोनों के साथ इंटीमेट हो जाता है। मुलाकात करने के पास वह घर वापस आ जाता है और जैसे 1 साल का समय गुजरता है, उसके बाद उमेश और मीना की शादी, मन करता है कि शादी कर लें। हालांकि इस बात की जानकारी जब दोनों ही परिवार वालों को मालूम चलता है, दोनों के परिवार वाले भी शुरुआत में ना नुकुर करते हैं, लेकिन बाद में रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। इस रिश्ते से ज़्यादा खुश तो कुछ हो ना हो, लेकिन उसकी भाभी मंजू देवी बहुत खुश थी। दरअसल दोनों परिवार वाले रिश्ते की बातचीत करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही लगभग 6 महीने का समय गुजरता है, इसी बीच रास्ते में उमेश कुमार और एक लड़की से इश्क हो जाता है और दूसरी लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। उसके बाद उमेश अपने भाई की साली मीना से शादी करने से इनकार कर देता है और अपने परिवार वालों से साफ कहता है कि मैं मीना से नहीं बल्कि किसी दूसरे लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। हालांकि इस बात की जानकारी उदय के परिवार वालों को पहले से मालूम था, लेकिन करे तो करे क्या। उमेश अपने भाई की साली मीना को पसंद ही नहीं करता था, बल्कि उसे सिर्फ ऊज किया करता था। उमेश जब अपनी साली शादी की दोबारा बात दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ जब कहता है तो दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो उमेश के परिवार वाले भी विरोध ना करके बल्कि उसका साथ देते हैं और मीना से यह रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। यह रिश्ता ख़त्म हो जाती है, लेकिन उमेश की जो भाभी मंजू थी वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वह मन ही मन गुस्सा में भरे नाराज थी। हालांकि उसके बाद से मंजू अपने देवर उमेश को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि मेरी बहन से शादी कर लो, क्योंकि तुमसे बहुत प्यार करती है और तेरे बिना नहीं रह सकेगी। लेकिन उमेश अपनी भाभी की बात मानने के लिए तैयार नहीं था और जो वह दूसरी लड़की से प्यार करने लगा था, उमेश के परिवार वाले उस लड़की से यह रिश्ता चलाने की बात करने लगते हैं, जिसकी वजह से अब मंजू कुमारी को वो समझने देर नहीं लगती है। वह मन ही मन बहुत गुस्सेल किया करती थी। उमेश की शादी उसके बहन से नहीं होने देंगे। मंजू जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है और चाहकर भी उसका देवर उसकी बहन से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता, तो मंजू यहाँ पर एक गलती कर देती है। दरअसल मंजू इसमें सबसे बारे में पति उदय कुमार से बातचीत नहीं करती है, बल्कि जल्दीबाजी में एक ऐसा फैसला कर लेती है जो नहीं करना चाहिए था। 16 अक्टूबर 2025 के मध्य रात्रि के जब समय सब लोग अपना खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, तो मंजू को अपनी आंखों में नींद नहीं आती है। मंजू अपनी बहन के भविष्य के लेकर तरह तरह की बातें सोच रही थी। सोचते सोचते आखिर उसका दिमाग इस प्रकार से खराब हो जाता है, इस घटनाक्रम तक चला जाता है। करीब 2 बजे के आसपास हाथ में एक तेज हथियार लेती है और उमेश के कमरे में चली जाती है और उमेश बेड पर सो ही रहा था। सोते वक्त ही मंजू अपने पास जो हथियार लेके गई थी
उसी तेज हथियार से उमेश का प्राइवेट पार्ट काट के शरीर से अलग कर देती है। और जैसे ही इधर उमेश का दर्द होता है, उसकी आंखें खुल जाती है। जब उसने अपने भाभी को देखता है, देखते ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और इससे चीखने से उसके परिवार के लोग भी भागदौड़ करके कमरे में एंट्री करते हैं। मंजू भी काफ़ी तेज़ी से घर से बाहर निकल जाती है और मौके से फरार हो जाती है। हालांकि कमरे के अंदर जब उमेश के परिवार वाले एंट्री करते हैं, उसे जब पूछताछ करते हैं, उमेश उस टाइम अपनी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए परिवार वाले आनन फानन उसे लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां पे डॉक्टर जब उसका इलाज करते हैं, उमेश की जान बच जाती है। जब होश आता है, डॉक्टर इस बात की जानकारी जब पुलिस को देते हैं और पुलिस उस रात को हॉस्पिटल में पहुंच के उमेश से बातचीत करती है, तो उमेश भी शर्म के मारे अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। दरअसल उमेश अब सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इस बारे में अपनी खुद सगी भाभी का नाम पुलिस वालों को कैसे बताऊंगा, इसमें मेरा इज्जत, मेरा परिवार का इज्जत जाएगा। पुलिस बहुत डांटता है, फटकारता है, मुंह खोलने को तैयार नहीं होता है। लास्ट में मजबूर होकर धमकी देता है, तो इन धमकियों से उमेश डर ही जाता है, बल्कि मजबूर होकर पुलिस से कहता है कि साहब, मेरे ऊपर हमला किसी और ने नहीं बल्कि हमारे खुद सगी भाभी मंजू ने किया है। जब यह बात मंजू जब पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद पुलिस मंजू को गिरफ्तार कर लेती है और बाद में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देता है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो उमेश का इलाज चल रहा था, डॉक्टर साफ साफ उनके परिवार वालों को कह देता है कि भले ही मैंने उमेश का जान बचा लिया है, लेकिन इसका प्राइवेट पार्ट इस तरह से कट गया है कि भविष्य में यह कभी अपना बाप नहीं बन सकता। हालांकि इस बात की जानकारी जब मंजू को मालूम चलता है तो उमेश कभी बाप नहीं बन सकता, तो मंजू भी काफ़ी खुश नहीं होती, बल्कि मंजू का पति उदय कुमार और उसके ससुराल वाले भी जब उससे पूछताछ करने के लिए जाते हैं तो खुश होकर के कहते कि जिस तरीके से उमेश ने मेरी बहन मीना की ज़िंदगी बर्बाद किया है, उमेश के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए था, ठीक ही हुआ है, यही कहकर वह हंसती है। मैं यही सोच रही थी कि फ़िलहाल अभी हॉस्पिटल के अंदर उमेश को इलाज चल रहा था। डॉक्टर का कहना है कि जान तो बच गई, लेकिन जवाब आया कि बिल्कुल अटल है। दरअसल उमेश अपनी पूरी लाइफ में कभी भी वह बाप नहीं बन सकता। यह सुन के परिवार वालों को भी शौक लग जाता है दोस्तों। हालांकि इस बात की मंजू का पति जो उदय कुमार होता है मालूम चलता है तो अपनी पत्नी को समझाता है, डांटता फटकारता है, तुम्हें मालूम था कि मेरे परिवार में मेरे भाई का रिश्ता तुम्हारी बहन से नहीं कर रहे थे, तो तुमने इस विषय पर मुझे क्यों नहीं बात की, क्यों ने तुम्हें जल्दीबाजी में ऐसा फैसला ले लिया। तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से दोनों परिवार तहस नहस हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, बल्कि खुद मेरे भाई की ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी। अगर तुमने मुझसे पहले ही यह मामला बता दिया होता तो शायद मैं दोनों परिवार को एक साथ बिठा के इस फैसले का कुछ अंत जरूर निकालता। जो भी हो, मंजू ने जल्दीबाजी तो फैसला किया ही, उसकी वजह से वह खुद अपने गुनाहों को सज़ा जेल में काट रही है। वाकई में उसके देवर उमेश की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों, इस तरह से घटना का अंजाम देकर उमेश की ज़िंदगी आखिर में बच ही जाती है, लेकिन वह कभी बाप नहीं बन पाता है। डॉक्टर यह अपने ही जवान से परिवार वालों को बता देता है और फिर उन लोग को गिरफ्तार करके फिर जेल में डाल देता है। जेल की सलाखों में मंजू देवी अभी ज़िंदगी काट रही है। दोस्तों, यह घटनाक्रम सुनाने का किसी का दिल या भावना ठेस पहुंचाना नहीं है, बस समाज में इस तरह से हो रही घटनाओं को आप लोग को सचेत करना है कि अपने परिवार के साथ रहिए और ज़िंदगी के साथ जिए और सबको सचेत रखिए। आप लोग को क्या राय कमेंट है ज़रूर बताइएगा, और एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।